बंधुओं, बाणभट्ट रचित कादंबरी के प्रारंभिक भाग का नाम कथामुख है और इस कथामुख का प्रारंभ हमने किया था, उसको पढ़ना शुरू किया था। उसमें जो राजा शूद्र का वर्णन चल रहा था उसे अब आगे बढ़ाते हैं। वे राजा शूद्र कैसे थे? तो कवि कहते हैं कि राजा शूद्र के युद्धों में भाग लेते थे और युद्ध में बड़े बड़े हाथी होते हैं। शत्रु पक्ष के जो बड़े बड़े मतवाले हाथी जो थे, उन हाथियों के मस्तक को राजा अपनी तलवार से काट देता था। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता? उसकी तलवार पर, उसके कृपाण पर हाथियों के मस्तक में रहने वाली जो मणियां हैं, यानी मोती हैं, बड़े बड़े मोती उसकी तलवार पर आधे कट कट करके चिपक जाते थे, उसकी तलवार की धार पर फंस जाते थे। इस तरह उसकी तलवार हो गई दांतेदार। जैसे लकड़ी काटने की आरी होती है, उसके दांते होते हैं, ऊंची नीची धार होती है, ऊंची नीची धार को दंतुर कहते हैं। तो जैसे करौती यानी कि लकड़ी काटने वाली आरी दंतुरित होती है, वैसे ही राजा शूद्र की जो तलवार है वह भी दंतुर बनी हुई थी, क्योंकि उसके मणियां चिपकी हुई थी, सफ़ेद रंग की वो मोती चिपके हुए थे, मणि नहीं बल्कि मोती। अब राजा की वह तलवार बन गई दंतुर, ऊंची नीची धार वाली। उस तलवार को देख करके लगता था कि उसके मोती नहीं बल्कि पानी की बूंदें चिपकी हुई हैं, पानी की बूंदें लटक रही हैं धार के। सफ़ेद रंग की पानी की बूंदें होती हैं, वही ऐसे ही रंग के होते हैं मोती। अब उसका उपयोग क्या है ये बता रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि राजा शूद्र के तलवार की मूठ को बड़े ज़ोर से कस करके अपनी मुट्ठी से पकड़ते हैं, तो उसके पकड़ने से तलवार में मानो पानी है, तलवार की धार में मानो पानी है और उसकी बूंदें टपक पड़ती हैं। इस तरह से कल्पना की है। तो वो मोती भी वास्तव में नहीं है, ये कल्पना ही है। तो मानो वो मोती लग रहे हैं बूंदों जैसे, उससे वह तलवार हो गई दंतुरित। अब उस ऊंची नीची धार वाले तलवार का उपयोग क्या है कि ऐसी उस दंतुर तलवार से, उस कृपाण से राजा शूद्र के शत्रु पक्ष की जो राजलक्ष्मी है उसको पकड़ करके अपनी तरफ खींच लेते थे। कैसे? जैसे पतंग लूटते समय बच्चे एक छड़ी रखते हैं, उस छड़ी में घुमा करके और उस पतंग के धागे को लपेट लेते हैं, उसके बाद खींच लेते हैं। ऐसे ही तलवार जब ऊंची नीची धार वाली करौती के दांतों जैसी बन गई पानी की बूंदों से, मान लो, तो उसमें राजलक्ष्मी को वो फंसा करके अपनी तरफ खींच लेते थे। वह राजलक्ष्मी रहती कहाँ थी? वह राजलक्ष्मी के लिए कहा है कि वह राजलक्ष्मी अंधेरे में रहती थी। अंधेरा कहाँ से आया? इसके लिए कहते हैं कि शत्रु पक्ष के जो हजारों अच्छे अच्छे योद्धा हैं, उनका वक्षस्थल रूपी जो किवाड़ है, मकान के दरवाजे होते हैं ना, उनको किवाड़ कहते हैं, संस्कृत में कपाट कहते हैं। तो यहाँ शत्रु पक्ष के योद्धाओं के वक्षस्थल को ही किवाड़ बताया है, कपाट बताया है। और उस कपाट का जब छेदन करते थे राजा तलवार से, तो उस पर लगे हुए काले रंग के लोहे के जो कवच हैं, उनके सुरक्षा कवच, वे वहाँ से फटते, टूटते और आकाश में उछलते। इस तरह से राजा की सेना और राजा के द्वारा हजारों की तादाद में, हजारों की संख्या में शत्रु पक्ष के योद्धाओं के वक्षस्थल पर लगे हुए कवचों को उन्होंने तोड़ा। तो वे सारे कवच मानो आकाश में उछल उछल करके क्या बनाते हैं? अब काले रंग के होने के कारण से वे क्या बन गए? युद्ध स्थल में अंधेरा सा जैसे बन गया। तो इस तरह के अंधेरे में रहने वाली उन शत्रुओं की जो राजलक्ष्मी है, शत्रु राजाओं की जो राजलक्ष्मी है, उसको वे अपनी तरफ खींच लेते हैं। एक बात तो ये हुई। इसके आगे लिखते हैं कि वह जो राजलक्ष्मी है उसको वो खींचते तो हैं, वास्तव में वो खींचते नहीं, बल्कि उनकी उस तलवार से, उनकी उस तलवार में देख करके उनके शौर्य को, और राजलक्ष्मी खुद ही स्वयं ही अभिसारिका की तरह राजा शूद्र के पास आ गई। यहाँ एक नई बात आई। अभिसारिका क्या होती है? अभिसारिका कहते हैं ऐसी किसी रमणी को, स्त्री को,
जो अपने प्रेमी से मिलने के लिए पूर्व निर्धारित स्थल पर अंधेरी रात्रि में अभिसरण करती है, यानी अपने कांत से, अपने प्रेमी से मिलने के लिए रात्रि के अंधेरे में अपने निवास स्थल से निकल जाती है और पति से मिलती है। पति से मिल सकती है, बाकी यहाँ पर कांत अर्थ दिया है। कांत का मतलब जरूरी नहीं है कि वो कांत प्रेमी पति ही हो। तो कांत से मिलने के लिए जैसे कोई स्त्री अभिसरण करती है रात्रि में अंधेरे में, तो ऐसी स्त्री को अभिसारिका कहते हैं। इसी तरह से शत्रु पक्ष की राजलक्ष्मी भी अभिसारिका की तरह से राजा के पास में अंधेरे में और आती थी या आई। अब अंधेरा है और साथ साथ में उसमें बरसात की हल्की हल्की बूंदें गिर रही हों, तो बरसात के मौसम को और यहाँ श्रृंगार के लिए बड़ा उद्दीपक माना गया है। तो वह जो अभिसारिका है वह रातों में और दुर्दिन वाली रातों में, अर्थात बरसात की बूंदें जिन रातों में गिर रही हों ऐसी रातों में राजा के पास में आई। तो यहाँ युद्ध स्थल में रातें कहाँ से आई, तो कहा युद्ध रूपी रात। अंधेरा अभी बताई दिया। शत्रु पक्ष के जो योद्धा हैं उनके जो कवच हैं वे कवच विघटित होते हैं, टूटते हैं काले रंग के, और काले रंग के आकाश में जब वो छा गए तो वहाँ उनके नीचे क्या बन गया, अंधकार मानो बन गया। दूसरी बात, दुर्दिन कहाँ से आया, यानी आकाश में वहाँ पानी की बूंदें कहाँ से आई उन रातों में, युद्ध रूपी रातों में। तो इसके लिए कहा कि वहाँ युद्ध में जो करी हैं, मतवाले हाथी हैं, उनके करट का मतलब है कपोल यानी गाल, हाथियों के जो गाल हैं उनसे गिर रहा है क्या, मद का जल। मतवाले हाथी हैं, उनका मद जल टपक रहा है, और मद जल का जो आसार है, आसार का मतलब भारी मात्रा में बहुत सारी बूंदें, एक बूंद नहीं, लंबी दूरी तक दूर दूर पानी की बूंदें बौछार के रूप में गिर रही हैं। तो इस बौछार का नाम, बहुत सारी बूंदों का नाम है आसार। तो मद जल के आसार के कारण से जिन युद्ध रूपी रात्रियों में दुर्दिन बन गया है, ऐसी दुर्दिन वाली युद्ध रूपी रातों में अभिसारिका की तरह से राजलक्ष्मी, शत्रु पक्ष की राजलक्ष्मी राजा शूद्र के पास में असकृत अथवा सकृत, सकृत का मतलब होता है एक बार, और आजगाम मानी आई। अब इसको मूल हम पढ़ते हैं। इतना हमने सार आपको इसलिए बताया कि ये पंक्ति बहुत ही कठिन है, इसमें वास्तविकता कम और अतिशयोक्ति और कल्पना ज़्यादा है, इसलिए इसका अर्थ मैंने आपको पहले बताया है। अब हम इसका अनुसरण करते हैं मूल पाठ का। मूल में लिखा है यस्य च, और जिस राजा की क्या, मद कल करी कुंभ पीठ पाटनम आचरता। ये जो एक वाक्य है, ये एक पद है, ये कृपाणेन का विशेषण है। जिस राजा के तलवार के द्वारा या तलवार से, तलवार कैसी है, मद से जो कल मानी मनोहर, मदेन कलाहा कौन, करी मानी हाथी, तो यहाँ हाथी बहुवचन आएगा। मदेन कलाहा सुंदरा, मदेन मनोहरा करिणः यानी गजाः, तेषाम कुंभ पीठम, तेषाम कुंभ पीठानी, बहुत सारे हैं इसलिए बहुवचन हो गया। उनके जो कुंभ पीठ हैं यानी मस्तक प्रदेश हैं, मस्तक के जो प्रदेश का मतलब सपाट फंटे जैसे आपने देखा लकड़ी के जो फंटे होते हैं जिन्हें किवाड़ वगैरह बनते हैं, इन फंटों को फलक कहते हैं, उनको पीठ भी कहते हैं। तो मतवाले मद के कारण से सुंदर बने हुए जो हाथी, ऐसे हाथियों के मस्तक रूपी फलक, उस फलक का पाटनम आचरता, ऐसे फलकों का जो पाटन माने फाड़ना, उनका विदारण करने का काम जो तलवार कर रही है, जो कृपाण विदारण का काम कर रहा है। इस वजह से अतएव, इस वजह से क्या हुआ, उस तलवार में क्या हुआ, राजा की तलवार में लग्न स्थूल मुक्ता फलेन, ये दूसरा विशेषण होगा कृपाण का, जिसमें लग गए हैं बड़े बड़े मोती। मुक्ता फल माने मोती, मोती एक रत्न है और श्वेत वर्ण का ये माना गया है, होता है। तो हाथियों के मस्तक विदारण करने से तलवार पे क्या लग गए, हाथियों के मस्तक में रहने वाले
बड़े बड़े मोती उनकी तलवार में कट कट करके या किसी तरह से चिपक गए। और ऐसे चिपके हुए तलवार की कल्पना कैसे की है? इन्होंने कहा कि उस पर मानो क्या लटक रहा है, पानी की बूंदें लटक रही हैं। ये बूंदें कहाँ से आई? इसके लिए लिखा है दृढ़ मुष्टि निष्पीड़न निष्ठ्यूत धारा जल बिंदु दंतुरेण कृपाणेन। दृढ़ मुष्टि का मतलब है तलवार की जो मूठ है उसको दृढ़ता पूर्वक मुट्ठी से राजा ने निष्पीड़ित किया, यानी पकड़ा। दृढ़ता पूर्वक राजा ने तलवार की अपनी की मूठ को जोर से पकड़ा, तो उसके बाद में क्या हुआ? निष्ठ्यूत हो गया, माने टपक पड़ा। जैसे हम किसी नींबू को पकड़ करके मुट्ठी में निचोड़ते हैं तो उसमें टपकता है रस, उसी तरह राजा ने तलवार की अपनी की मूठ को जोर से पकड़ा और इस वजह से क्या हुआ? निष्ठ्यूत माने टपका। क्या टपका? धारा रूपी जल बिंदु। तलवार की जो तीखा जो भाग होता है, तीक्ष्ण जो भाग होता है, अग्रभाग, उसका नाम होता है धारा। धारा के अनेक अर्थ होते हैं, बरसात की धार भी होती है। धारा अनेक अर्थों में होता है। यहाँ अर्थ लेंगे तलवार की उसका तीक्ष्ण हिस्सा, अग्रभाग। तो तलवार को जोर से पकड़ने से मानो उसकी धारा से जल बिंदु टपके। इस वजह से वह कृपाण कैसा बन गया? दंतुर बन गया। दंतुर माने दांतेदार। लकड़ी काटने की आरी अथवा फसल काटने की खेती में बाजरा, मोठ आदि को जब काटते हैं तो एक दांतिया या हसिया या ऐसे कई नाम होते हैं उसके, दांतला, दांतली, ये नाम होते हैं। जैसे वो दांतेदार औजार होता है वैसे ही उसकी तलवार भी दांतेदार बनी हुई है। इस कारण से वे उस तलवार को स्पर्श करा करके मानो या उसकी दांतेदार होने के कारण से शत्रुओं की राजलक्ष्मी उनके जो बीच में है वो भी राजा शूद्र के पास में पहुंच जाती है। इस प्रकार के दंतुरेण कृपाणेन आकृष्यमाणा, मानो खींची जाती हुई। ये कौन है आकृष्यमाणा? राजलक्ष्मी। शत्रु पक्ष की राजलक्ष्मी को कहा है आकृष्यमाण होकर के, खींची जाती हुई होते हुए। फिर वो रहती कहाँ है? तो कहा सुभट उरह कपाट विघटित कवच सहस्रांधकार मध्यवर्तिनी। वह अंधकार मध्यवर्तिनी है। राजलक्ष्मी कहाँ रहने वाली है? अंधेरे के बीच रहने वाली। अंधेरा कहाँ से आया? तब कहा सुभट उरस, सुभट उरह, शत्रु पक्ष के योद्धाओं का जो उरस्थल है, वक्षस्थल है, वही मानो क्या है? कपाट है। वक्षस्थल रूपी कपाट यानी किवाड़, और किवाड़ पर जो लगे हुए हैं कवच सहस्र, वे कवच क्या हो रहे हैं? विघटित हो रहे हैं। घटित माने जुड़ना होता है, विघटित माने अलग होना। तो विघटित होते हुए कवच सहस्र, कवचानाम सहस्रम, अथवा कवचों का जो सहस्र है, कवचों का सहस्र, कवचों का हजारों कवचों का जो समुदाय है वह कवचों का समुदाय रूपी अंधकार। काले रंग के कवच होते लोहे के, तो कवच रूपी अंधकार, कवच समुदाय रूपी अंधकार के मध्य रहने वाली वह राजलक्ष्मी है। ऐसी वह लक्ष्मी, आगे कहते हैं क्या हुआ? करी करट गलित मद जल आसार दुर्दिनासु। ये दुर्दिनासु शब्द निशासु का विशेषण है। रातों में दुर्दिनासु माने दुर्दिन वाली। कौन? निशासु आगे आएगा। करी करट, हाथियों का जो करट, करट का मतलब होता है गाल। करियों का करीणाम करटाहा, गजानाम कपोलाहा, और तेभ्य माने वहाँ से गलितानी, क्या? मद जलानी। हाथियों के कपोलों से गिरते हुए जो मदजल हैं, उन मदजल ही नहीं बल्कि मदजलों का आसार, आसार का अर्थ होता है समुदाय, धारा समुदाय, धारा संपात। और उस धारा संपात की वजह से तेन कारणेन, अथवा वही धारा संपात ही क्या है? मानो दुर्दिन है, यानी बरसात वाला समय है। ऐसी रातों में, रातें कैसी हुई? रातें कौन सी? वास्तविक रात नहीं है बल्कि युद्ध रूपी रातों में। युद्ध के ऊपर रात्रि शब्द का आरोप, निशा शब्द का यहाँ आरोप हुआ है। और मदजल को, मदजल की धारा संपात को यहाँ इन्होंने दुर्दिन बताया है, तो यहाँ भी रूपक बनता है। वास्तव में धारा नहीं है बल्कि मदजल आसार ही यहाँ पर दुर्दिन है। ऐसी और अभिसारिका इव, यहाँ इसका राजलक्ष्मी का उपमान बताया। अभिसारिका की तरह, जैसे अभिसारिका जाती है वैसे ही राजलक्ष्मी भी अभिसारिका इव, अभिसारिका की तरह। समर निशासु, समर मानी युद्ध
और निशासु का अर्थ है रात्रिषु, युद्ध रूपी रात्रियों में। और समीपम, अब ये समीपम का कहाँ ही जोड़ेंगे, यस्य च समीपम, और जिस राजा के पास में असकृत अथवा सकृत, यहाँ असकृत छपा मेरी पुस्तक में, असकृत थोड़ा अटपटा लग रहा है, बार बार आती थी, तो इसका मतलब क्या है, एक ही बार में क्यों नहीं ले आए वो। तो यूँ भी हो सकता है शत्रुओं को, कि शत्रु बार बार सिर उठाते होंगे और उनको बार बार उनसे राज्य लक्ष्मी को वो छीन के ले आते होंगे, इसलिए असकृत माने अनेक बार भी अर्थ हो सकता है। तो असकृत या सकृत आजगामय का राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी कुत्र आजगामय, यस्य राज्ञ शूद्रकस्य समीपम आजगामय। कदा आजगामय, निशासु, कीदृशासु निशासु, कीदृ विधासु रात्रिषु, तब बताया कि दुर्दिनासु निशासु। दुर्दिन कहाँ से आया, मत वाले हाथियों के कपोल देश से टपकते हुए मद जल के धारा संपात ही जहाँ दुर्दिन है, उसकी वजह से जो दुर्दिन वाली बनी हुई हैं रातें ऐसी, और अंधकार युक्त हो ही गई थी। अभी पहले कहा कि अंधकार में रहने वाली राजलक्ष्मी, अंधकार कहाँ से बना, कवचों से। कवच कहाँ से आए, छाती के ऊपर से टूटते हुए। छाती किन की, कि शत्रु पक्ष के योद्धाओं की, शत्रु पक्ष के योद्धाओं की वक्षस्थल से टूटते हुए जो हजारों की संख्या में कवच हैं काले रंग के लोहे के, वो कवच काले काले दिखाई पड़ते हैं पूरी धरती पर, कई दूर तक वो काले काले नजर आ रहे हैं। इसका मतलब वो अंधकार का रूप ले लिया उन्होंने। तो यहाँ कवचों के ऊपर, कवच सहस्त्र पर तो अंधकार का आरोप हुआ है, और मद जल के आसार पर दुर्दिन का आरोप हुआ है, युद्ध के ऊपर निशा का आरोप हुआ है। तो ये 3-4 यहाँ सीधे सीधे रूपक अलंकार के उदाहरण बन रहे हैं। और राजलक्ष्मी का इव तम आजगामय, तो कहा है अभिसारिका इव आजगामय तस्य समीपम, अभिसारिका इव। तो यहाँ अभिसारिका और राजलक्ष्मी में वर्णन राजलक्ष्मी का है, इसकी तुलना की गई है अभिसारिका से, इसलिए यहाँ पूर्णोपमा नाम का अलंकार भी बन गया। और यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी है, रूपक का तो भंडार है यहाँ पर। इस तरह से उस राजलक्ष्मी उसके पास में, शत्रुओं की राजलक्ष्मी राजा शूद्र के पास सकृत आजगामय, एक ही बार में आ गई, ये अर्थ बनेगा। और असकृत करेंगे तो पुनः पुनः आजगामय, बार बार उसके पास में आई, ये अर्थ हुआ। धन्यवाद।